अगर आप जाइंट मॉन्स्टर्स की मूवीज देखना पसंद करते हैं, तो कुछ दिन पहले ही जियो हॉटस्टार पर एक नई मूवी रिलीज हुई है जो कि आपको जरूर देखनी चाहिए। मूवी का नाम है एनाकोंडा कर्स जंगल। मूवी हिंदी भाषा में अवेलेबल है। साथ ही मूवी मुझे देखने में कैसी लगी, कहानी किस टाइप की है, मैं आपको सब चीज बताऊंगा। शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। ये कहानी जो है वो एक सर्कस के ग्रुप वालों के ऊपर बताई गई है। वो सर्कस का जो ग्रुप है, उनको एक नया शो मिला है, बट वो शो जो है दूसरी जगह पे है, और वो दूसरी जगह जाने के लिए बाय रोड कोई भी रास्ता नहीं है। और वो दूसरी जगह जाने के लिए झील रहती है ना, नदी, वो रास्ते से ही जा सकते हैं। और उसी झील पर एक बहुत ही खतरनाक जंगल पड़ता है। तो बट ये लोग नाव से जा रहे थे उस झील के तरफ से। इन्होंने एक नाव बुक करी है, साथ ही उस नाव का एक कैप्टन भी है। तो जैसे ही ये सर्कस के जितने भी ग्रुप वाले हैं, शुरुआत में कहानी नॉर्मल तरीके से चलती रहती है। मेन शुरुआत में ये लोग बोट में बैठ के जाते रहते हैं जंगल की तरफ। बट जैसे ही जंगल की तरफ ये लोग पहुंचते हैं, वहां जाके इनकी बोट जो है वो थोड़ी देर के लिए खराब हो जाती है। ये लोग चेक वेक करते रहते हैं क्या चीज खराब हुई है। फिर एक रास्ता मिलता है इनको जंगल का, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बट वहां पे एक और बहुत चीज खतरनाक है, वो जंगल जो है वो पूरा एनाकोंडा से भरा हुआ है। और कोई एक एनाकोंडा नहीं, बल्कि वो पूरा जंगल जो है वो बहुत सारे एनाकोंडा से भरा हुआ है। मीन्स वो जंगल जो है सांप और एनाकोंडास का वो पूरा घर ही है, वो जंगल जो है। मूवी की कहानी में कुछ ऐसा बताया गया है कि इन लोग की बोट तो खराब हो ही जाती है, साथ ही इनकी मुलाकात एक ऐसे अनजान इंसान से होती है, जो कि इनको बोल रहा है कि मैं भी यहाँ पे फंस चुका हूँ। तो मैं भी इन सभी एनाकोंडास से बच बच के रह रहा हूँ। बट वो सर्कस वालों को वो अनजान आदमी पे शक हो रहा था कि इतने खतरनाक एनाकोंडास से ये अकेला आदमी बच के से रहा है। कुछ गड़बड़ लग रही थी वो अनजान इंसान में। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही थी, ये लोग जंगल की तरफ पहुंचेगा, और एक टाइम आने पर इनकी जो बोट है वो भी ब्लास्ट हो गई, उसमें भी आग लग गई। तो अब ये जितने भी सर्कस वाले हैं, उन्होंने क्या सोचा होगा कि हमारी बोट पर जो एनाकोंडा था, वो जब नाव ब्लास्ट हुई रहेगी तब उसके साथ वो भी मर गया होगा। बट नहीं, वो एनाकोंडा इतने ज्यादा खतरनाक है, इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि बोट ब्लास्ट होने के बाद भी वो नहीं मरे। बट जैसे जैसे ये लोग जंगल में रास्ता ढूंढ रहे हैं कि ये जंगल कहीं तो खत्म होता होगा, तो वहां से हम निकल जाएंगे। बट इसी जंगल में एक के बाद एक इनका नए नए एनाकोंडा से सामना होता रहता है। तो आखिर किस तरीके से सर्कस का ग्रुप जो है, पूरा जंगल जो कि एनाकोंडा से घिरा हुआ है, इतने खतरनाक एनाकोंडा जो कि इनके जान के प्यासे हैं, इनकी भूख के इनके प्यासे हैं, मतलब वो पूरे मतलब भूख से मरे पड़े हैं। वो एनाकोंडास जो है, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सालों से उनको खाना नहीं मिला है। तो आखिर किस तरीके से सर्कस के लोग जो हैं, इतने सारे पूरे जंगल में एनाकोंडास भरे हुए हैं, उन सभी से किस तरीके से बच पाते हैं, ऐसी कुछ कहानी बताई गई है। साथ ही कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। सर्कस के सभी लोग जो हैं, वो एनाकोंडा से तो डरे हुए ही हैं। साथ ही इनके साथ जो अनजान इंसान इनको मिला है, वो भी इतना ज्यादा एक टाइम आने पर वो भी खतरनाक बन चुका है। उन लोगों ने, वो खतर अनजान इंसान ने एनाकोंडास का शिकार करने के लिए ये सर्कस के जितने भी लोग हैं, उन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है कि मैं इन सभी लोगों को चारा बनाऊंगा, इन लोगों को रस्सी से बांध दूंगा, ताकि इनको देखकर एनाकोंडा जो है वो इनकी तरफ खाने के लिए आए। और जैसे ही इन लोगों को खाने के लिए आएगा, मैं उस एनाकोंडा का शिकार कर लूंगा। वो अनजान इंसान जो है वो सर्कस के लोगों को चारा बनाने की सोच रहा है एनाकोंडा का। तो ऐसी ही कुछ कहानी है कि वो जब ये सच्चाई पता चलती है सर्कस वालों को कि वो अनजान इंसान हमको चारा बना रहा है, तो आखिर किस तरीके से वो एनाकोंडा और अनजान इंसान से सर्कस वाले बच पाते हैं, ऐसी कुछ कहानी बताई गई है। पूरी मूवी मैं बोलूंगा, पूरी मूवी काफी ज्यादा खतरनाक है, एकदम हॉरर थ्रिलिंग से भरी हुई है। खास करके एनाकोंडास के एंट्रीज के सीन जो है ना, अटैक्स के सीन, एंट्री के सीन, और जिस तरीके से इंसान जो है वो एनाकोंडास का सामना करते हैं, वो काफी ज्यादा जबरदस्त लगे मुझे। और एनाकोंडा से तो डर रहता ही है वो सर्कस वालों को, साथ ही वो अनजान इंसान भी उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। तो इन सब से किस तरीके से निपटते हैं वो सर्कस वाले, ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी मुझे देखने में। साथ ही एक और बात बताना चाहूंगा, ये जो एनाकोंडास का जंगल बताया गया है, यहाँ पे सिर्फ एक एनाकोंडास नहीं है जो कि इन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। ये पूरा जंगल जो है पूरा एनाकोंडा से भरा हुआ है, बहुत सारे एनाकोंडास है इस जंगल में। और किस टाइप से कहानी बताई गई है, मीन्स शुरुआत में आपको है ना, छोटे मोटे जो एनाकोंडास रहते हैं ना, जो खतरनाक रहते हैं, बट इतने ज्यादा खतरनाक नहीं रहते कि वो लोग मतलब खतरनाक होते हैं, मतलब ज्यादा बड़े बड़े
ऐसा बताया मैं आपको किस तरीके से समझाऊँ मीन्स देखिए जैसे घर में कैसा बेटा होता है, फिर वो बेटे का बाप होता है, फिर वो बाप का भी बाप होता है, तो ऐसा ही कुछ आपको इस मूवी में देखने मिलेगा। शुरुआत के सीन से आपको छोटे-मोटे एनाकोंडास देखने मिलेंगे, फिर उससे बड़े वाले एनाकोंडास जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक है, फिर उसका सबसे बड़ा बॉस जो है, सबसे बड़ा वाला एनाकोंडास का बॉस, वो आपको एंडिंग के सीन में देखने को मिलेगा जो कि सब पूरे जंगल का राजा बोल सकते हैं उसको, एनाकोंडास के जंगल का राजा, जो कि एनाकोंडास का सबका बॉस है वो। साथ ही इस मूवी में आपको एक और चीज़ देखने को मिलेंगी, जैसे घर में कैसे भाई-बहन एक-दूसरे से लड़ते रहते हैं कि ये मेरी चीज़ है, तूने कैसे छू ली? घर में एक-दूसरे से ऐसे लड़ते रहते हैं ना, वैसे ही आपको इस मूवी में देखने मिलेगा। एनाकोंडास के 2 एनाकोंडास के बीच की फाइट्स देखने को मिलेगी। जब वो अनजान इंसान जो है, ये सर्कस के लोगों को चारा बनाता रहता है, तो कुछ एनाकोंडा जो है, इन लोगों के ऊपर अटैक करने आते रहते हैं। वहीं एक दूसरा एनाकोंडा आके, वो पहले वाले एनाकोंडा पे अटैक कर लेता है। देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दोनों के बीच इसलिए लड़ाई चल रही है कि ये मेरा इलाका है, यहाँ पे जो कोई भी खाना मिलेगा वो मैं ही खाऊँगा, तो तूने मेरे इलाके में कैसे कदम रखा और मेरे खाने को छूने की कैसे कोशिश करी। ऐसा लग रहा था वो सीन मुझे देखते समय कि एनाकोंडा जो है, वो अपने इलाके में जो कोई भी आता है दूसरा एनाकोंडा, उसको जिंदा नहीं छोड़ देते, उसको भी मार डालते हैं। तो 2 एनाकोंडास के बीच की फाइट दिखाई गई है और एंडिंग में जो एनाकोंडास का बॉस बताया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो कि पूरे जंगल का एनाकोंडास का राजा बोल सकते हैं उसको, उसकी एंट्री बताई गई है और उसके साथ जो फाइटिंग के सीन्स हैं ना सर्कस वालों के, एक्शन फाइटिंग के सीन उसके साथ, एनाकोंडास के बॉस के साथ, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। और साथ ही उस इन सभी एनाकोंडास का सामना किस तरीके से करते हैं वो सर्कस वाले, ये सभी जानना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है मूवी में। ओवरऑल मेरे तो ये एनाकोंडा कर्व्स जंगल मूवी जो है, वो एक सबसे ज़्यादा बेस्ट हॉरर और जायंट मॉन्स्टर की अब तक की अच्छी मूवी रहेगी। मेरे को तो मूवी अच्छी लगी देखने में, हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है। आप अगर ये मूवी देखना चाहते हो तो जियो हॉटस्टार पर रिलीज़ हो चुकी है हिंदी भाषा में, अकेले ही देखना, क्योंकि मूवी में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन्स बताए गए हैं। वॉयलेंस भर-भर के दिखाया गया है, खून-खराबा भर-भर के दिखाया गया है। एनाकोंडास के अटैक्स के सीन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। हॉरर भी देखने को मिलेगा आपको। एनाकोंडास के सीन जो है वो थोड़े से बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग है मैं तो बोलूँगा। और एनाकोंडा को मूवी में इतना ज़्यादा रियल दिखाया गया है ना कि मतलब में समझिएगा ही नहीं आपको कि ये वीएफएक्स या कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनाया होगा। ऐसा आपको देखने में लगेगा कि ये मतलब रियल एनाकोंडा के साथ इन लोगों ने शूटिंग करी है। मतलब इतना ज़्यादा रियल एनाकोंडा बनाया है मूवी में, जो कि देख के लगता ही नहीं कि ये कंप्यूटर या वीएफएक्स से बनाया होगा। इतना एकदम रियल एनाकोंडा जैसा लग रहा था। तो मेरे को तो मूवी अच्छी लगी। दे हॉरर और जायंट मॉन्स्टर के हिसाब से बोलूँ तो मूवी ज़बरदस्त है। आप देख चुके हो ये मूवी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। नहीं देखी है तो हॉटस्टार पर रिलीज़ हो चुकी है, जल्दी से जाके देख लो। बट अकेले ही देखना, फैमिली, बच्चे किसी के भी साथ नहीं। अकेले ही देखना क्योंकि मूवी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आपको अकेले ही देखनी चाहिए। चलिए अब मैं जाता हूँ दूसरी कोई मूवी देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।